गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में एक मध्य वर्गीय परिवार रहता था। परिवार में अनिरुद्ध, उनकी पत्नी सरस्वती और उनके 3 बच्चे थे, जिसमें से उनके 2 बेटे महेश, सुरेश और एक बेटी पूनम थी। बेटी पूनम बचपन से ही गणेश भगवान की भक्ति करती थी। अनिरुद्ध ने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को बड़ा किया और दोनों बेटों की शादी करके उनके लिए अलग अलग दुकान कर दी। अनिरुद्ध की सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई थी। एक दिन अनिरुद्ध ने दोनों लड़कों से कहा, बेटा तुम अपनी बहन की शादी कर दो, वह शादी के योग्य हो गई है। दोनों लड़के बहुत ही घमंडी थे। वह दोनों झट से बोले कि पिताजी, अगर आपके पास पैसे हो तो आप पूनम की शादी कर दीजिए। हमारे पास तो पैसे नहीं है और हमारी दुकान भी घाटे में चल रही है। अपने बच्चों की बात सुनकर अनिरुद्ध बड़ा ही चिंतित हुए। चिंता के कारण उनकी तबीयत खराब होने लगी। अब दोनों बेटे सोचने लगे, यहाँ रहे तो पिताजी की दवाइयों का खर्चा उठाना पड़ेगा। तो दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अलग रहने के लिए चले गए। अब अनिरुद्ध के घर में भोजन के भी लाले पड़ गए। कभी भोजन बनता तो कभी नहीं, कभी भूखे पेट ही सो जाते। लेकिन इन सब परेशानियों के बावजूद भी पूनम ने गणेश भगवान की पूजा करना नहीं छोड़ा था। वह नित्य गणेश भगवान के मंदिर जाती और गणेश भगवान की पूजा करती। एक दिन गणेश भगवान उसके घर पर एक साधु के भेष में आए। पूनम ने साधु बाबा को बैठाया, पानी पिलाया और जो मंदिर में प्रसाद मिला था उसने साधु बाबा को बड़े ही प्रेम से खिलाया। साधु बाबा अनिरुद्ध से बोले, पुत्र तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। अनिरुद्ध ने अपनी सारी परेशानी साधु बाबा को बता दी। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र संकट हमेशा नहीं रहता, इसलिए आप चिंता को छोड़िए। मैं आपको एक योग्य वर के बारे में बताता हूँ। साधु बाबा ने बताया कि पड़ोसी गांव में एक साहूकार रहता है। उसका पुत्र भी विवाह के योग्य हो गया है। उसके पुत्र को आंखों से दिखाई नहीं देता। वह एक योग्य वधू की तलाश कर रहे हैं। आप अपनी बेटी का विवाह उनसे करा दीजिए। वह कुछ भी नहीं लेंगे, उन्हें बस समझदार बहू चाहिए। यह बात सुनकर पहले तो अनिरुद्ध ने मना किया, पर पूनम तैयार थी, इसलिए उन्होंने भी हाँ कर दी। पूनम की शादी धूमधाम से हो गई। ससुराल में भी पूनम गणेश भगवान का नित्य नियम से पूजा पाठ करती रही। शादी के चौथे दिन चमत्कार हुआ। साहूकार के बेटे को दिखाई देने लगा। सेठ सेठानी बहुत ही खुश हुए और पूनम को अपने घर की लक्ष्मी मानने लगे। गणेश भगवान की कृपा से इधर अनिरुद्ध के भी दुख के दिन खत्म हो गए। उसके घर में भी अन्न धन्य के भंडार भर गए। इसलिए गणेश भगवान को संकट नाशक भी कहते हैं। हे गणेश भगवान, जैसे आपने पूनम के संकट को हर लिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो गणेश भगवान की जय। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।